सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे मनसा परिक्रमा मंत्र के 5वें मंत्र का, जिसमें ये कहा ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। वह जो ध्रुवादिक नीचे भूतल की दिशा ध्रुवता एवं स्थिरता की दिशा में विष्णु जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो अनुशासनात्मक शासक जो है वो हमारी रक्षा करे। और निश्चित रूप से ध्रुवा दिशा पृथ्वी का जो पृथ्वी को इंगित करने वाली नीचे की जो दृढ़ता एवं स्थिरता की दिशा है। पृथ्वी दृढ़ तो है पर स्थिर नहीं है, क्योंकि यह तो अत्यंत तेज गति से जो है 1 घंटे में 66,000 मील की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इतनी तेज गति से चलने पर भी हमें तो यह प्रतीत ही नहीं होता कि ये पृथ्वी चल भी रही है, यह स्थिर ही हमको लगती है कि ये तो बिल्कुल स्थिर है। यह इसलिए कि यह हम सब जड़ चेतन जगत को इस प्रकार अपने में स्थिर किए हुए चल रही है कि जैसे माता जो है गर्भ में भ्रूण को स्थिर और स्थित करके रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। माँ चलती फिरती है, कार्य करती है, लेकिन उसका शिशु, उसका जो गर्भस्थ शिशु है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसको प्रतीत नहीं होता है और माँ सारे कार्य करती रहती है। ऐसे ही यह पृथ्वी हमको अपने मानव की गर्भ में अपने गोद में लेकर के बहुत तेजी से यह चक्र में अपनी धुरी में घूम रही है। यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, आयम गौहु प्रश्निर अक्रिमद असदन मातरम पुरः पितरम च पर्यंत्स्वः। अर्थात यह गौ पृथ्वी को जो है गौ भी कहते हैं, गमनात गो, जो गमन करने वाली चीजें उनको गौ कहते हैं। इन इंद्रियों को भी गौ कहते हैं, वाणी को भी गौ कहते हैं, क्योंकि चलती है। अतः यह गौ जो पृथ्वी है पितरम पालन करता सूर्य के पूरा आगे आगे चलती है, तथा मातरम माता की तरह सबको गर्भ में सुरक्षित करते हुए चलती है। कृष्णः अंतरिक्ष में असदत चलती है और आक्रमित चारों ओर घूमती है, चारों ओर ये चक्कर लगाती रहती है। जिस प्रकार से पृथ्वी दृढ़ है, ध्रुव है, अटल है, उसी प्रकार से हम अपने अब तक के शुभ संकल्पों और तदनुसार क्रियान्वित किए सुकर्मों में ध्रुवता एवं स्थिरता बनाए रखें। इसलिए प्रभु के जो है नाम का, उसके गुणकर्म स्वभाव का चिंतन करते हुए उससे सहायता की प्रार्थना करते हैं और उसी के संरक्षण में संरक्षित रह करके अपने जीवन को सुयोग्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस संध्या में बैठ करके इन मंत्रों के साथ साथ हमारे ऐसे भाव, हमारे ऐसे विचार जब होंगे तो हमारे और हमसे जो संबंधित लोग हैं उनके लिए हमारा जीवन बहुत महनीय हो जाएगा, बहुत उन्नत हो जाएगा। अतः जो अब तक की उपलब्धियां थी, जो पीछे
मंत्रों में हमने स्वाध्याय किया था, तो उन अर्जित शारीरिक एवं बौद्धिक प्रगति की ईमानदारी से धनोपार्जन किया, उसका सदुपयोग किया। अभिमान में ना आए, प्रदाकु पैदा न होने दें, सोम रूप जो है प्रभु के संरक्षण में मानसिक विकारों का दमन करते रहने के लिए प्रयत्नशील रहें तथा यथोचित मानसिक शांति अर्जन में जुटे रहें। तो अब हम इन्हें व्यवहारिक रूप में आजमा भी ले। जो मंत्रों में हम 4 मंत्रों की हमने व्याख्या की, उनमें तो अपने को दृढ़ बनाने का, हर प्रकार से अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयत्न किया। अब जो सामर्थ्य अर्जित किया है उसमें हम कैसे दृढ़ रहें, उसका कैसे सदुपयोग करें, उसको कैसे जो है क्रिया में लाएं, अपने कर्मों में लाएं, आचरण में लाएं, और उसमें ध्रुवता कैसे प्राप्त हो उसमें। क्योंकि संकल्प आते हैं लेकिन व्यक्ति उस पर टिक नहीं पाता है, उस पर टिक नहीं पाता। वो जैसे ही हवा का झोंका आता है या अनेक प्रकार के सांसारिक जो भोग है उनको देख करके हम भटक जाते हैं। इसलिए कहा कि ध्रुवता रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, इसके लिए अब हम विस्तृत सामाजिक क्षेत्र की प्रयोगशाला में उतरते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ हमारा कैसा आचार, कैसा व्यवहार है, कैसा जो है विचार है, इसका ज्ञान हमको हो, इसका लेखा जोखा लें। समाज में वांछित संगठन बने, सभी का सुस्थापन हो, अभावग्रस्त लोगों की यथायोग सहायता हो। तो संगठन हमारा अर्थात जो मानवता का विकास है, अच्छे लोगों का संगठन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस धारा के लिए बहुत उत्तम होता है। और जहां पर ये संगठनात्मक क्रिया नहीं होती हैं वहां छोटी छोटी विचारधारा के, संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं और वो फिर तोड़फोड़ करते हैं, जिससे परिवार भी टूटते हैं, समाज भी टूटता है और अंत में राष्ट्र भी टूट जाता है। राष्ट्र की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, परिवार की एकता के लिए हमारा जो जार है वो परिपक्व होना चाहिए और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें अटल जो है कि अपने विचारों से, अपने संकल्प से हम टले नहीं, तो अपने संकल्प से हम सदा बंधे रहें। और उसके लिए फिर क्या है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। जहां जिस परिस्थिति में हमने अपने आप को रोका है, जिस कर्म में अपने आप को झोंका है, उससे कभी विचलित ना हो। यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के कर्तव्य से कभी पीछे ना हटें। यदि एक अध्यापक है तो हम अध्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं उससे कभी पीछे ना हटें। यदि हम एक गृहस्थी में हैं और हमारे जीवन में छोटे बच्चों का पालन पोषण हम उनका कर रहे हैं, वो उत्तरदायित्व मिला है, तो उसमें हम कभी पीछे ना रहें। समुन्नत बनाएं, उनको सुसंस्कारित बनाएं। यदि किसी भी, कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी उत्तरदायित्व को यदि हमने निभाने का संकल्प लिया है या जिसको हमको किसी ने दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करें, मरते क्या न करते, अब उन्होंने दे दिया तो कर रहे हैं, मन नहीं है करने का, तत्कारी तद्वेषी बन जाते हैं कि माता पिता ने कह दिया पढ़ो पढ़ो, पढ़ना नहीं चाहते हम, हमारी इच्छा नहीं पढ़ने की। अब माता पिता ने भेज दिया तो पढ़ना पड़ रहा है, मन नहीं लग रहा। या जिस काम को कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर कोई जिम्मेदारी दी गई है, एक जिम्मेदारी दी जाती है, एक जिम्मेदारी ली जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में जो भी हमको उत्तरदायित्व मिला है बड़ों से, जो भी आशा विश्वास के साथ कार्यभार मिला है, जो पद और प्रतिष्ठा मिली है, उसका हम कभी ह्रास ना करें, उससे कभी भी नीचे ना गिरें, और हमने जिसको स्वयं स्वीकार किया है उसको भी हम पूरी निष्ठा से निभाते रहें। कष्ट आएंगे, उलझने आएंगी, लेकिन कभी भागना नहीं है, कभी हताश निराश नहीं होना है।
एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, तो उनका लक्ष्य कभी भी उनको मिल नहीं पाता है। अपने लक्ष्य के लिए जागरूक रहे, और एक कोई थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो गए, थोड़ी थोड़ी बात में बोल देते हैं हम यहां नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे, तो स्थान बदलने से स्थिति कभी नहीं बदलती है। जहां भी जाएंगे लोग रहेंगे, जहां भी जाएंगे अनेक व्यवहार के लोग मिलेंगे, आपको उनका अलग अलग संस्कार होगा। घर में है तो भी वही समस्याएं हैं, बाहर है तो भी वही समस्याएं हैं। इसलिए समस्याओं से कभी विचलित नहीं होना, समस्याओं का डट करके मुकाबला करना। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष में जो पलता है, संघर्ष में जो बढ़ता है, उसको कभी कोई झुका नहीं सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल। उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। जिस कर्तव्य को आपने लिया है उसको निभाते रहिए। लोग टांग खींचेंगे, लोग भला बुरा कहेंगे, आपको भगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी अपने घुटने नहीं टेकने। सदकर्मों में भी बहुत उलझने आती हैं। एक जो निर्णय किया है, एक जो लक्ष्य बनाया है, उसके लिए प्रभु प्यारे से आप प्रार्थना करिए, वो आपको सदगति देगा, सदविचार देगा। लेकिन कभी जो कहा है, जो संकल्प लिया है, उससे कभी पीछे नहीं हटना। इन मंत्रों से हमने बहुत कुछ सीखा है, उन मंत्रों का संदेश हमने पढ़ा, समझा, जाना और जीने का प्रयास किया है। अभी जो 5वां मंत्र है, इसमें यही बात है कि ध्रुव बनो, अटल बनो, चंचलता से रहित बनो, उथलेपन से रहित बनो, गहराई में और बहुत ही संतुलित जीवन जियो। क्योंकि जो जितना गहरा होता है उतना ही उसके अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है। गहराई में जितना जाते जाएंगे उतने ही लोग बोलते हैं मोती मिलते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य इतना गहराई में मत चले जाना कि कुछ होश ही ना रहे। गहराई का तात्पर्य यह है कि संसार की समस्याओं को आप हंसते हंसते सहन कर सकें, आपको वो अपने पथ से डगमग ना करने पाए, और आपने जो विचार किया है उससे भी आप विचलित ना हो। एक श्लोक आता है भर्तरी का कि यदि आप मनुष्य हो, आप यदि सज्जन हो, आप यदि विवेकी हो, आप यदि अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, ज्ञानी समझते हो, तो जो संकल्प लिया है उससे कभी विमुख ना होना। और कैसे विमुख ना होना, बहुत अच्छी बात कही। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वहनी, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। यदि अपने आप को आप बहुत गौरवशाली बनाना चाहते हो, विद्वान, धार्मिक और बुद्धिमान, मेधावान बनाना चाहते हो, और यदि हो तो हमेशा इस बात को याद रखना कि देश काल परिस्थिति बदलती रहती हैं, बदलती थी, बदलती हैं, बदलती रहेंगी। राजा आए चले गए हैं और चले जाएंगे, ये शाश्वत है, कभी इसका विराम नहीं, कभी विश्राम नहीं। परंतु यदि आपको जीना है तो न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। एक बार किसी को जुबान दे दी है,
एक बार कोई संकल्प ले लिया है तो वो कभी भी पीछे उससे हटना नहीं चाहिए। उदयत इसकी इच्छा है, हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना है, इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता। कह रहा है कि यदि सूर्य पूरब में उदय होता है और कदाचित ऐसा हो जाए कि सूर्य पूरब से ना उदय होकर के पश्चिम से उदय होने लगे, तो भी तुम अपनी जो है संकल्प शक्ति से पीछे नहीं हटना। कभी भी लिए हुए संकल्प को भूलना नहीं, किसी को दिए हुए वचन को भूलना नहीं। उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलत यदि मेरु शीतताम याति वानी। कदाचित ऐसा हो जाए कि हिमालय पर्वत ही चलने लगे, यहां है अभी उत्तराखंड में, कुछ दिन बाद दिल्ली में चला जाए, फिर मुंबई में घूमता रहे, फिर अमेरिका इधर उधर घूमे टहले, चाल फेर करने लगे, चलायमान हो जाए, तो भी तुम चलायमान नहीं होना। अर्थात तुम्हारे अंदर का जो सामर्थ्य है, संकल्प लिया है तो उसको पूरा करना। शीत जो अग्नि से यदि शीत आने लगे, अग्नि तो अग्नि का स्वभाव है उष्ण, तपाती है, जलाती है, लेकिन यदि विपरीत आचरण करने लगे, विपरीत उसमें गुण आ जाए, वो जलाने के स्थान पर ठंडा करने लगे, उसमें शीतलता यदि आने लगी, शीतताम याति वहनी, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगे, तो भी तुम्हारी जो जुबान है वो पीछे नहीं होनी चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए। विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, कमल कीचड़ में खिलते, लेकिन हो सकता है कि पर्वत की शिला में, पत्थर के ऊपर यदि कमल खिलने लगे, तो भी तुम अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना। जो परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है उसको जीना है, अपने दिए हुई जबान को कभी भी उससे मुकरना नहीं, ये विशेष बात है। लेकिन इसका तात्पर्य साथ साथ ये भी समझना है कि किन बातों पर हमको ध्यान देकर के जीवन व्यतीत करना है। देश काल परिस्थिति में हम समझौता ना करें, और बहुत यदि राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है, तो वहां पर योगी की बात अलग है, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जीवन जीने वाले के लिए तो राष्ट्र और समाज और व्यक्ति तीनों के लिए महत्व वो रखता है अपने मन में। अतः सोच विचार करके भी संकल्प लेना। अब कुछ भी संकल्प ले लिया और पूरा न कर पाए तो उचित नहीं है। संकल्प लेना, लेकिन सोच विचार करके लेना, क्या ये उचित है, अनुचित है, कितना मैं इसका पालन कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा। अब कोई ये संकल्प ले ले कि मैं जो है आसमान से तारे तोड़ करके लाऊंगा, तो हो गया कल्याण। फिर वो बात अलग है कि ये एक अतिशयोक्ति में बात कही जाती है। अब कोई बोले कि मैं खरगोश का सींग लाऊंगा, खरगोश का सींग होता ही नहीं, तो कहां से लाएगा खरगोश का सींग। इसलिए ये बात हमको जो है सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और आगे कहा कि जो मंत्र में जो विरुद्ध कहा, विरुद्ध ईशवः ओम ध्रुवादिक विष्णु अधिपति ही कल्वाश ग्रीवो रक्षिता विरुद्ध, विरुद्ध ईशवः, दूसरी पंक्ति में विरुद्ध ईशवः। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। विरुद्ध ईशवः वर्णित हुए हैं। कौन है ये विरुद्ध ईशवः? ये है नीचे से ऊपर उठने वाले वनस्पति जगत के पेड़ पौधे लता आदि। बड़े त्याग और तप से ये धरती की छाती चीर करके विरुद्ध दिशा जमीन से जो है उगकर ऊपर की ओर उठते हैं, विपरीत है। तो ऐसी धूप, शीत, वर्षा, आंधी, ओले की थपेड़े खाते हैं, कीट पतंगों की मार सहते हैं। एक दाने से बीज से अनेक दाने बनते हैं,
एक सरसों का बीज आप जमीन पे डालिए और कितने उससे बीज हो जाते हैं। एक धान, एक गेहूं के बीज को डालिए और कितने उससे बीज हो जाते हैं। एक सेम के बीज को डालिए और उससे कितनी सेम आप खा सकते हैं, स्वयं खाए, दूसरों को भी खिलाएं। कहने का आशा यह है कि कितना जो है ये धरती देती है और उसका कितना सामर्थ्य होता है। एक छोटे से वट वृक्ष के जो है फल में छोटा सा बीज होता है और उस बीज में एक बड़ा सा कितना विशाल वट वृक्ष हो सकता है और उसके ये दाने से बनने वाले होते हैं। प्राणी जगत का अपूर्व उपकार करते हैं। इन्हीं के सदृश अत्यंत तप तपस्या से तपे हुए अनुभवी मनीषी विद्वान भी हमारे ईश्वर बनते हैं, अर्थात समाज उत्थान व राष्ट्र उत्थान के अभियानों से हमारे यथार्थ पथ प्रदर्शक बनते हैं। ऐसे अग्रणी जो समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, जो नेता सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, यश अपयश और जीवन मरण तक की परवाह नहीं करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। अपना अहित करने वालों के लिए भी सदा हित चिंतन करते हैं, परहित में अपने जीवन को लगाते हैं। महर्षि देवदयानंद जी के जीवन को देखें, 17 बार उनको जहर दिया गया, लेकिन अंत में जो जहर दिया उसको भी उन्होंने पैसे अपने पास से दे करके बाहर भेज दिया कि तुमको कोई जो है तुम्हारे ऊपर वार ना करे। अपने जीवन रक्षा की बात सब करते हैं और यदि पता किसी को चल जाए कि इससे जो है हमको बड़ी हानि है, ये मेरे जीवन को जो है नष्ट करना चाहता है, तो उससे पहले उसके ऊपर मुकदमा करा देते हैं, उसको जेल भी भिजवा देते हैं। लेकिन महर्षि देवदयानंद जी के जीवन को हम देखें, ऐसे महापुरुष 17 बार लोगों ने जहर दिया, लेकिन एक को भी उन्होंने कोई सजा नहीं दिलाई। अतः और मरते समय भी ये बहुत ही भाव के साथ कि ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तूने बड़ी अच्छी लीला की। किसी के प्रति कोई ऐसा दुर्भाव नहीं, किसी के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं कि उसके कारण ऐसे लोग थोड़ा सा चोट खा जाए, ठोकर खा जाए तो दूसरों को गाली देते रहते। कहीं ब्रेकर है और गाड़ी से थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो उसी को गाली देना शुरू करते हैं। यदि कहीं पत्थर या ईंट पड़ गया, यदि उसमें ठोकर लग गई, गिर गए, तो गाली देना शुरू कर देते हैं और ये पता चल जाए कि इसके वजह से हुआ तो उसको पीटते भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अपने जीवन को सदगति की ओर नहीं ले जा सकते। जो महात्मा है, धर्मात्मा है, जो ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, उन्हीं से यह जीवन और यह जगत अच्छी प्रकार से चल सकता है। तो मरते समय भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की उत्कट अभिलाषा लिए रहे और यह है इसी प्रकार से अनेक महापुरुषों के जीवन को हम देख सकते हैं, जिनके अंतिम क्षण बहुत ही कष्टकारी थे। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने किसी के अहित की बात नहीं की। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, बद्दुआ नहीं दी। ये महापुरुषों का जीवन होता है और ये प्रार्थना यही बात कहलाती। यहाँ जो कहा यो स्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भे ददमा, भाई ठीक है, हमको किसी ने हानि जो है पहुंचाने का प्रयास किया है, हमारे यदि मन में कभी किसी के प्रति ऐसी बात आ गई हो तो वो सारी बातें मैं आपके न्याय के ऊपर छोड़ता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप जो जैसा है उसको वैसा ही यथायोग्य देने वाले हैं, इसलिए मैं अपने को असमर्थ पाता हूं कि मैं किसी के साथ न्याय कर पाऊं। ये न्याय आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके ही न्याय व्यवस्था में इसको समर्पित करता हूं। और इसमें दिशा का अधिपति विष्णु है, ध्रुवादिक विष्णु अधिपति। इस
ध्रुवा दिशा का जो अधिपति वो क्या है? विष्णु। तो विष्णु किसको कहते हैं? विसृली व्याप्त, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसकी व्यवस्था में सब अपने जीवन को चला रहे हैं। तो विष्णु संगठन करता है, उसी के संगठनात्मक शासन में ब्रह्मांड के समस्त सौर मंडलीय पिंड संगठन की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। उसी के इशारे पर वनस्पति जगत के लता पेड़ पौधे, जिनके धड़ तना शाखा आदि, ये सब अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, रंग बिरंगे जीव, छोटे बड़े मोटे पतले, कितने प्रकार के जो है पक्षियों को आप देखते हैं। देख करके मन बिल्कुल मोहित हो जाता है। सर्प को भी देखिए, सैकड़ों हजारों प्रकार के सर्प बनाए, सैकड़ों हजारों प्रकार के छोटे छोटे जीव बनाए, कितने प्रजातियों के जो है बंदर, कितने प्रजातियों के तोते, कितने प्रजातियों के अन्य अन्य कबूतर भी देख लीजिए। इसलिए वह जो परमात्मा है वो रोज अपनी कारीगरी करता रहता है। आप विश्वास करें या ना करें, आपको पूरे जीवन भर जितने जीव जंतु हैं वो आप कभी देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कभी, जब आप यहाँ हैं तो यहाँ के जीव जंतु देख रहे हैं, दूसरे स्थान पर जाएंगे तो दूसरे प्रकार के मिलते हैं। एक छोटे से कीट से लेकर के, कीट पतंग से लेकर के, और बड़े हाथी और जो मछलियां हजारों प्रकार की बनाई है। अद्भुत, देख करके सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। और वो करने वाला कौन है? जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अपने शक्ति से सबका भरण पोषण करता है, चाहे आसमान में, चाहे नभचर में उड़ने वाले पक्षी हो, या समुद्र तल में उसकी तलहटी में रहने वाले जो है मछलियां हो, या हजारों प्रकार के जो है समुद्री जीव जंतु हो, या स्थल पर रहने वाले हो, सबका भरण पोषण, सबका पालन कौन करता है? वह विष्णु करता है, जो सर्वत्र व्याप्त है। अतः हम उसकी व्यवस्था में अपने आप को समर्पित करें। इसकी चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।